जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने पहला जो टॉपिक लिया था हमारी चर्चा का, वो लिया था राजस्थान की भाषा, साहित्य एवं बोलियां। दूसरा टॉपिक जो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसमें दोस्तों हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन उनमें से पंचपीर केवल 5 को माना जाता है, जिनमें से एक है दोस्तों रामदेव जी, दूसरे हैं गोगा जी, तीसरे हैं दोस्तों पाबू जी, इसके अलावा है हड़बू जी, और इसके अलावा है दोस्तों मांगलिया मेहा जी। तो ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको राजस्थान के पंचपीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी के बारे में पढ़कर राजस्थान के पंचपीरों को समाप्त कर देंगे, यानी कि राजस्थान के जो 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, उनको आज हमारी चर्चा का हम विषय बनाकर इस पर्टिकुलर टॉपिक का आज हम एंड कर देंगे। उसके बाद में हम अन्य लोक देवताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों लोक देवता हड़बू जी का जन्म होता है बुंडेल में। बुंडेल कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में, यानी कि जोधपुर के बुंडेल में लोक देवता हड़बू जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम है दोस्तों मेहा जी। क्या नाम है इनके पिता का? इनके पिता का नाम है दोस्तों मेहा जी। और मेहा जी सांखला राजपूत थे। कौन से राजपूत थे मेहा जी? सांखला राजपूत। सांखला राजपूत। इस वजह से दोस्तों हड़बू जी भी क्या हो गए? सांखला राजपूत हो गए। हड़बू जी भी क्या हो गए? सांखला राजपूत हो गए। जैसे रामदेव जी तंवर वंश से संबंधित हैं, गोगा जी चौहान राजवंश से संबंधित हैं, पाबू जी राठौड़ राजवंश से या फिर वंश से संबंधित हैं, उसी प्रकार दोस्तों हड़बू जी सांखला वंश से संबंधित है और सांखला राजपूत वंश से इनका संबंध है। इनके गुरु का नाम है दोस्तों बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। दोस्तों जो हड़बू जी हैं ये लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे? लोक देवता रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। और शुरू में ये इनका कोई अध्यात्म में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में रामदेव जी के कहने पर इन्होंने अध्यात्म की तरफ और लोक कल्याण की तरफ अपना मार्ग प्रशस्त किया। और जब लोक देवता रामदेव जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में रामदेव जी की जो सामाजिक उत्थान के कार्य है उनको भी हड़बू जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। हमने दोस्तों रामदेव जी के बारे में पढ़ते हुए इस बात का विमर्श किया था कि लोक देवता रामदेव जी की गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। और हड़बू जी के गुरु का नाम भी क्या है दोस्तों? बालीनाथ जी। यानी कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों ऐसे लोक देवता हैं जिनके गुरु का नाम है दोस्तों बालीनाथ जी। ये चीज आप जरूर ध्यान में रख लेना। दोस्तों इनका वाहन सियार माना जाता है। सियार इनका वाहन माना जाता है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी होगी। मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? इनका बेंगटी गांव है दोस्तों। कहाँ पर है ये? फलोदी में है। बेंगटी गांव है दोस्तों फलोदी में। फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में। यानी कि राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी परगने का जो बेंगटी गांव है वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। क्या खास बात है दोस्तों इनके मंदिर के बारे में? पहली खास बात, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर के शासक महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। लोक देवता हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? बैलगाड़ी की पूजा होती है। उसी बैलगाड़ी की पूजा होती है जिसमें लोक देवता हड़बू जी पंगु गायों के लिए, यानी कि जो गाय चल फिर नहीं सकती, उन गायों के लिए चारा लाया करते थे। उसी बैलगाड़ी की दोस्तों इस बेंगटी गांव में जो मंदिर है इनका, इसमें उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। पुजारी कौन होता है दोस्तों? तो सांखला राजपूत ही इस मंदिर का पुजारी होता है। यानी कि जो इनके वंश से संबंधित हैं सांखला राजपूत, वही इनके मंदिर का प्रमुख पुजारी होता है। लिख भी लेते हैं एक बार। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? अजीत सिंह के द्वारा। इधर लिख देता हूं मैं। मंदिर का निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों पूजा किसकी होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर होती है दोस्तों बैलगाड़ी की पूजा। यानी कि उसी बैलगाड़ी की पूजा होती है जिसमें लोक देवता हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। पुजारी कौन होता है दोस्तों? पुजारी होता है सांखला राजपूत।
सांकला राजपूत पुजारी होता है। कौन पुजारी होता है प्यारे दोस्तों? सांकला राजपूत पुजारी होता है। किस चीज के ज्ञाता थे दोस्तों? ये भविष्य देखने में निपुण थे, यानी कि ये भविष्य के बारे में बता सकते थे। इस वजह से दोस्तों लोक देवता हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र का इनको ज्ञाता माना जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता होने का अर्थ है दोस्तों कि ये भविष्य बताने में निपुण थे, यानी कि ये भविष्य बता सकते थे, फ्यूचर बता सकते थे दोस्तों। ये लोक देवता हड़बू जी किसके समकालीन है? तो पहला डाउट तो आपका यही कंप्लीट हो गया दोस्तों कि अगर ये लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई, ये इधर लिख भी देता हूँ दोस्तों, मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के। तो अगर ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है दोस्तों, तो एक बात तो हमारी क्लियर होगी कि ये रामदेव जी की क्या थे? समकालीन थे। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण किस्सा मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राणा कुंभा के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों राजस्थान के इतिहास में। राणा कुंभा ने रणमल की हत्या कर दी थी। उसके बाद में राणा कुंभा ने मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था। राव जोधा को किसी प्रकार से मंडोर विजय में सफलता हाथ नहीं लग रही थी, तो राव जोधा घूम रहा था, इधर उधर घूम फिर रहा था, वो लगातार युद्ध लड़ रहा था, लगातार युद्ध हार रहा था। तब दोस्तों वो पहुंचा हड़बू जी महाराज की शरण में। किसकी शरण में पहुंचा? वो हड़बू जी महाराज की शरण में। और हड़बू जी भविष्य देख सकते थे, तो हड़बू जी ने दोस्तों राव जोधा, जो कि जोधपुर का भावी शासक बनेगा, जो कि जोधपुर की स्थापना करेगा दोस्तों 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में वही राव जोधा जो आगे जोधपुर नगर की स्थापना करेगा और मेहरानगढ़ का किला बनवाएगा, उसी राव जोधा की बात हो रही है। तो राव जोधा हड़बू जी की शरण में जाता है। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राव जोधा को हड़बू जी अपनी एक कटार निकाल कर देते हैं और कहते हैं ये कटार लेकर तुम मंडोर विजय के लिए निकल जाओ और तुम अवश्य विजय हासिल करके आओगे। तब ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राव जोधा हड़बू जी की उस कटार को लेकर मंडोर अभियान के लिए निकल गया और उस युद्ध में निर्णायक तौर पर दोस्तों राव जोधा की विजय होती है। इस प्रकार से हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा को मंडोर विजय हासिल हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों राव जोधा को मंडोर दिलवाने में लोक देवता हड़बू जी का भी महत्वपूर्ण हाथ है। जब दोस्तों ये एक तो रामदेव जी के समकालीन हो गए और एक किसके समकालीन हो जाएंगे दोस्तों? ये राव जोधा के समकालीन हो जाएंगे। तो राव जोधा क्या हो गया दोस्तों? प्रसन्न हो गया कि यार इनकी कृपा से जीत गए। तो राव जोधा क्या करता है दोस्तों? हड़बू जी को ये जो बेंगटी गांव है ये भेंट में दे देता है कि ये गांव अब आप ही रखो, इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इस पर केवल आपका शासन चलेगा। इसी बेंगटी गांव में दोस्तों आजीवन हड़बू जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पंगु गायों के लिए चारा लाते हैं, समाज सेवा, लोक कल्याण का कार्य करते हैं और इसी बेंगटी गांव में अंततः हड़बू जी का निधन हो जाता है। और बाद में जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा इसी बेंगटी गांव में मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है, जहां पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और पुजारी कौन होता है दोस्तों? सांकला राजपूत पुजारी होता है। ये सारी चीजें हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस कर ली पहले दोस्तों? हड़बू जी के बारे में। यानी कि हमारे पंचपीरों में से चौथा पंचपीर जिनका नाम है हड़बू जी वो समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम अंतिम पंचपीर की बात आपसे करना चाहते हैं, जिनका नाम है दोस्तों मेहजी मांगलिया। क्या नाम है जिनका? मेहजी मांगलिया। एक मिनट के लिए रुकना बस ना। तो दोस्तों पंचपीरों में अब हमारे जो अंतिम लोक देवता बचे उनका नाम है दोस्तों मेहजी मांगलिया। इनके बारे में भी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतनी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जानकारियाँ दोस्तों बहुत सारी हो सकती हैं, जानकारियों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सी जानकारियाँ, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट फायदा पहुँचाएंगे, हमें उन पर फोकस करना होगा, तभी हम हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम ला पाएंगे। तो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। मेहजी मांगलिया का मंदिर है दोस्तों बापनी में, और बापनी गांव कहाँ पर है? बापनी गांव में। बापनी गांव कहाँ पर है दोस्तों? ये जोधपुर में है। ये जोधपुर में है। ये लिखा मैंने एकदम बकवास हैंड राइटिंग में, जैसे कि मेरी हैंड राइटिंग बकवास है
लेकिन मैंने आपको बोल दिया तो आप समझ लेना ये जोधपुर लिखा हुआ है। मंदिर कहाँ पर है दोस्तों इनका? बापनी गांव में है। मेला कब लगता है दोस्तों इनका लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को मेला। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है, यानी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसी दिन इनका भी दोस्तों मेला लगता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। इनके घोड़े का नाम दोस्तों राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इनके घोड़े का नाम काफी फेमस है दोस्तों। एक तो हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा था। पाबू जी की जो घोड़ी है वास्तव में वो देवल चाड़ने की घोड़ी थी, लेकिन उस घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी। वहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। और दोस्तों एक इनके घोड़े से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। इनके घोड़े का नाम है दोस्तों किरण काबरा। किरण काबरा क्या है इनके घोड़े का नाम? यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों मांगलिया मेहाजी या फिर मेहाजी मांगलिया, जो कि लोक देवता है जिनको पंच पीरों में शामिल किया जाता है, उनके घोड़े का नाम है दोस्तों किरण काबरा। किसके समकालीन थे दोस्तों? ये थे राव चुंडा के समकालीन। जोधपुर के शासक राव चुंडा की ये समकालीन है। और ये वंश क्यों लिखा हुआ है इसकी अलग खास बात है, ये भी मैं आपके साथ चर्चा का विषय बनाना चाहता हूँ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मेहाजी मांगलिया की जो पूजा करते हैं उनके मंदिर में जो उनके भोपे होते हैं उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है, यानी कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ता है। तो एक ये चीज भी अपने दोस्तों अपने को इम्पोर्टेंट तौर पे ध्यान में रखनी है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। हमें नहीं पता है कि दोस्तों की ये बात कितने प्रतिशत सत्य है, ये तो उन्हीं से इंटरव्यू लेकर पूछना पड़ेगा। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो भोपे मेहाजी मांगलिया की पूजा करते हैं उनके मंदिर में उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, उनकी संतानें नहीं होती है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना। यानी कि इनके जो भोपे होते हैं दोस्तों, इनकी वंश वृद्धि क्या नहीं होती है? नहीं होती है। वंश वृद्धि इनके भोपों की नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने ये राजस्थान के दो और महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में चर्चा की है, हड़बुजी सांकला और मेहाजी मांगलिया। इस तरह से दोस्तों आज इस लेक्चर के दौरान हमारे पंचपीर समाप्त हो चुके हैं। हमने रामदेव जी की चर्चा कर चुके हैं, गोगा जी की चर्चा कर चुके हैं, बाबू जी की चर्चा इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, हड़बू जी की चर्चा और मेहाजी मांगलिया की चर्चा करते हुए हमने पंचपीरों को समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों हम आने वाले लेक्चर में तेजा जी, देवनारायण जी, भूरिया बाबा, बहुत सारे दोस्तों लोग देवता है, वीर कल्ला जी राठौड़, उन सभी की चर्चा भी हम बारी बारी से करेंगे। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांकला, मेहाजी मांगलिया, इन तीनों का संबंध कहाँ से है? इन तीनों का संबंध है दोस्तों जोधपुर से। ये एक हिंट हो गया आपके लिए। यानी कि शुरू में रामदेव जी पढ़ा था तो उधर तो जैसलमेर वाला पोर्शन आ गया था, गोगा जी के बारे में पढ़ा था तो चूरू और हनुमानगढ़ वाला पोर्शन आया था। लेकिन इन तीनों लोक देवताओं में एक कॉमन बात है दोस्तों, ये तीनों का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ये महत्वपूर्ण जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। बाकी तो दोस्तों और तो क्या है, बस ये सारी चीजें हो गई। फिर भी अगर कोई पॉइंट वगैरह छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगले लेक्चर के अंतर्गत मैं उस पॉइंट को, छूटे हुए पॉइंट को चर्चा का विषय बना लूंगा, उसको आपके साथ साझा कर लूंगा। दोस्तों अगर आपने पूरे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख लोक देवताओं के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।